अच्छा, आज हम सॉल्व करेंगे 2024 का पेपर, एनुअल 2 का पेपर है ये, अम्मादान बोर्ड का फिज़िक्स का। और इसमें भी एमसीक्यूज़ हैं। फर्स्ट है द टू मैक्सिमाइज द म्यूचुअल इंडक्टेंस द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज़ मेड ऑफ। तो कोर ऑफ ट्रांसफार्मर हम ये आयरन से या स्टील से बनाएंगे, तो इसका बस ये सी वाला करेक्ट कर दें, ठीक है। ज़्यादातर आयरन या स्टील से बनता है। और सेकंड नंबर है टू एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी बार विल बी हाई व्हेन। अच्छा, ये बात हो रही है किसके ऐड की, प्लस है तो और है, और ऊपर बार है तो नॉर की बात हो रही है, ठीक है। तो नॉर में आउटपुट हाई कब होगा? हाई तब होगा ना हमारे पास जब हमारे पास दोनों इनपुट्स जो है ना हमारे पास लो होंगे, मतलब कि ज़ीरो ज़ीरो। कैसे? दोनों को जब ज़ीरो और ज़ीरो को जब हम प्लस करेंगे तो ज़ाहिर बात है इससे ज़ीरो आंसर आता है। ऊपर बार है तो इसको अब हम रिवर्स कर लेंगे तो वन आ जाएगा, मतलब कि हाई आंसर आ गया वन। तो इसका मतलब है कि हमारे पास हाई तब आएगा आंसर, वन तब आएगा जब हमारे पास दोनों इनपुट ज़ीरो होंगे। नेक्स्ट है द मैग्नेटिक स्टोरेज मीडियम फॉर कंप्यूटर सिस्टम इज़ कॉल्ड। मैग्नेटिक स्टोरेज जो हमारे पास है वो या हार्ड डिस्क है या फ्लॉपी है, तो हम हार्ड डिस्क पे टिक लगा लेते हैं। हार्ड डिस्क हमारे पास सही ऑप्शन है। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन अ न्यूक्लियस ऑफ Bi21083 इज़। इस न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं? ऊपर वाले नंबर से नीचे वाले नंबर, मतलब कि मास नंबर से एटॉमिक नंबर माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 210 माइनस 83। तो हमारे पास 127 आंसर आएगा। आपको अब लगेगा कैसे सॉल्व किया, तो बस सिंपल, जब 10 से 3 माइनस करेंगे तो आखिरी वाला नंबर 7 होगा, तो इसकी वजह से मैंने ये लिखा है, ठीक है। आप कर भी लें माइनस, हो सकता है कोई और आंसर आ जाए। अच्छा, अब RAAZ है और AC23889 है, बीटा डीके हो रहा है। तो हमारे पास अब A और Z क्या क्या होंगे? तो बीटा डीके में याद रखें कि जब हम वापस जाएंगे बीटा डीके से तो नीचे वाले नंबर के से 1 माइनस करेंगे, ऊपर वाला नंबर सेम होगा, तो ये A सेम होगा, 238 होगा, ठीक है। और बी के जो नीचे वाला जेड नंबर है ना उससे हम 1 माइनस करेंगे तो 89 से जब हम 1 माइनस करेंगे तो 88 बनेंगे, मतलब कि हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट है। विच ग्रीक लेटर रिप्रेजेंट द डिस्टेंस बिटवीन द क्रस्ट्स एंड ट्रफ्स। तो इसका है हमारे पास वेवलेंथ, जैसे कहते हैं लैम्डा। A wave with frequency of 14 Hz has a wavelength of 3 meters. Its speed will be, तो इन दोनों को अब हम करेंगे मल्टीप्लाई, 14 मल्टीप्लाई बाई 3। तो इससे जो आंसर आएगा ना, इससे आंसर आएगा 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3 और 4, हाँ, तो इससे ये आंसर आता है, ठीक है। अब हमारे पास है 8 नंबर। द इंटेंसिटी ऑफ साउंड प्रोड्यूस्ड बाय वैक्यूम क्लीनर इज़ 10 माइनस पावर माइनस 4 FW बाई मीटर स्क्वायर। इंटेंसिटी लेवल इन डेसिबल्स इज़। अब 10 पावर माइनस 4 हमारे पास गिवन है, इसका सोल्यूशन मैंने नीचे इसको सॉल्व किया हुआ है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये है सोल्यूशन इसका। इसके साथ हमने क्या किया, 10 log 10 मैंने लिख लिया फार्मूला में, ठीक है। 10 पावर माइनस 4 गिवन है ना, और ये हमने खुद से लिखना है। अब जब -12 ऊपर चल जाएगा तो -4 + 12 बन जाएगा। यहाँ पे नहीं -12 था तो ये +12 बन गया। 12 से जब हम 4 माइनस करेंगे 8 आएगा। तो अब इसको जब 10 log 10 को हम सॉल्व करेंगे ना, तो इससे हमारे पास आंसर आ जाएगा 80। तो 80 करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। ये आप कैलकुलेटर पे कर ले 10 log, तो इससे आ जाएगा। पावर ऑफ कनकेव लेंथ इज़ 25 डायोप्टर, इट्स फोकल लेंथ इज़। अच्छा, इससे पहले हमें फोकल लेंथ गिवन थी ना और पावर पूछा हुआ था, ठीक है। अब पावर गिवन है और फोकल लेंथ पूछ रहे हैं, तो हमें पता है कि इसका तो सिंपल फार्मूला है 1/25। तो 1/25 से 0.04 आ जाएगा, तो वो तो मीटर में होगा। तो अब जब सेंटीमीटर में, जब हम मीटर से सेंटीमीटर में हम कन्वर्ट करते हैं तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब 0.04 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर्स में, ठीक है। 10 नंबर है a ray of light travels from glass into water. The angle of incidence is in glass is 45. What is the angle of refraction in water? θ1 गिवन है, θ2 फाइंड करना है, और n1 और n2 दोनों गिवन है, ठीक है। तो ये तो सिंपल फार्मूला है। चलिए देखते हैं, नीचे मैंने सॉल्व किया हुआ है। अगर आप हमें देखें θ1 की जगह मैंने लिखा है 45, θ2 हमें फाइंड करना है, और पहला रिफ्रैक्टिव n1 ये है और n2 ये है। आपने फुल वैल्यू लिख लेनी 1.5 जो भी है ना, मैंने सिर्फ से पॉइंट के बाद एक एक वैल्यू लिखी है। अब ये जो है ना, ये हमें नहीं चाहिए 1.3, तो ये नीचे आ जाएगा। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि हमें θ2 फाइंड करना है, और साइन एक दूसरे साइड पे कन्वर्ट करेंगे तो साइन इनवर्स बन जाएगा, ठीक है। मैंने राइटिंग बस इसी तरह आती है इस पर,
सही राइटिंग नहीं आती। अच्छा, पहले आप साइन 45 कर लेंगे, इसका जो आंसर आएगा ना, फिर 1.5 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डिवाइड बाई 1.3 कर लेंगे। जो भी आंसर आएगा साइन इनवर्स कैलकुलेटर पे लिखेंगे और वो आंसर लिख लेंगे, तो हमारे पास एंगल आ जाएगा। ठीक है, तो चले मैं आई थिंक इसमें 54 एंगल आएगा, तो 54 आप देख लें, हो सकता है यही एंगल हो। 5 identical 5 micro farad capacitors are connected in parallel. The total capacitance is of circuit is अच्छा पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो कैपेसिटर्स जब भी पैरेलल में कनेक्टेड होंगे तो वो तो ज़ाहिर बात है ऐड होंगे सारे। ठीक है, तो 5 माइक्रो ओम के माइक्रोफेरेड के 5 है। ठीक है, मतलब कि 5 मल्टीप्लाई बाई 5 हम करेंगे तो 5 25 बनेगा, या 5 को हम 5 टाइम्स ऐड करेंगे, 5 + 5 + 5 + 5 + 5 5 टाइम्स इसको ऐड करना है, क्योंकि पैरेलल में हम कैपेसिटर्स ऐड करते हैं, तो 25 इसका आंसर होगा। If both length and cross section area of conductor are halved, its resistance become लेंथ और क्रॉस सेक्शन दोनों को हम हाफ करें तो हमें हमारे पास रेजिस्टेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दोनों को डबल भी करें तो फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों को हाफ भी करें तो फ़र्क नहीं पड़ता, एक को चेंज करेंगे तो फिर फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर है।